हो अभी जब बाहर आएंगी तो पूछना, अभी आप नहीं जानती हो, आपका तो पैचअप हो गया है अभी उनके भाई साथ। साहब वो तो हमसे ना हो पाएगा बिकॉज वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, दैट्स नॉट चेंजिंग। तो मुझे 2 दिन होल्ड पे रखा गया एंड आई वाज, जैसी मैं बाहर हूँ वैसी ही मैं अंदर थी, playing the real me, man, the way I am as a you being an influencer, YouTuber or an actor. Why is there a differentiation? I don't understand. तो सलमान सर ने जो सही कहा कि जिया अविनाश के पीछे, अविनाश पलक के पीछे, वही हो रहा था honestly. Hi guys, this is Palak Purswan. You guys are watching me on Teleglam. सर पलक वेलकम टू टेलीग्राम। Thank सो you. फर्स्टली ये जानना चाहेंगे सपना था आपका ये बिग बॉस का घर, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर आउट वेरी सून। क्या कहना Very 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 soon. Sooner than soon हो गया ये तो यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी आऊँगी, क्योंकि सब तो सही जा रहा था। आई थिंक आई वॉज गेटिंग इन द ड्रिल ऑफ द गेम, लोगों को जान रही थी, दोस्त बना रही थी, क्लैरिटी मिल रही थी कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, किस पे ट्रस्ट कर सकते हो किस पे नहीं। आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, अपनी चीज़ों के लिए लड़ी भी, ऐसा नहीं है नहीं। तो 4-5 दिन में जितना कर पाई डेफिनेटली किया, एंड आई वॉज जस्ट प्लेइंग द रियल मी, मैन, द वे आई एम एज अ पर्सन। जैसी मैं बाहर हूँ वैसी ही मैं अंदर थी। मैंने कुछ कम या कुछ ज़्यादा दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। शायद इसी रीज़न से मैं बाहर आई और मैंने देखा लोगों का काफ़ी प्यार मिला मुझे। अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट शी वॉज द पॉजिटिव एंड द ग्रेसफुल वन इन द शो। इतने कॉमेंट्स पढ़े तो एटलीस्ट वो पढ़ के तो मैं डेफिनेटली खुश हुई। यस पलक, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं शुरुआत ही जब आपकी हुई थी जी फ्रॉम स्टेज, जी वहीं से खतरा मंडराना शुरू हो गया था। आपका वो रिवील करना अपने फ्रेंड्स जी को, फिर आप आकांक्षा के जी साथ सेकंड डे अंदर जाना, जी फिर पैसे लेकर स्टे करना, जी। क्या कहना चाहूंगी? बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए जर्नी। आई थिंक मैं एक लौती थी जिसका इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं काफ़ी डीमोरलाइज फील कर रही थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही थी कि यार ये गलती मुझसे कैसे हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम यार इंसान है, एक्साइटमेंट में बता देते हैं अपने दोस्तों को कि यार आई एम गोइंग, डू शो योर लव एंड सपोर्ट। अब दोस्त भी इतने एक्साइटेड हो के आगे भेजते जाते हैं यार मैसेज, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे पे फायर बैक हो गया। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत छोटी सी चीज़ थी कि दोस्तों को ही तो बताया यार, जो कि इट वाज नॉट राइट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कुड हैव टेकन बिगर एक्शंस विच दे डिडंट। दे स्टिल चोज टू सेंड मी इन द शो, ऑल्दो मुझे 2 दिन होल्ड पे रखा गया एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड, यू नो so if I see the brighter side, at least I could be part of the show. I was part of the show that I always wanted to be. तो 2 दिन बाद another challenge of that I faced was entering the house late, जबकि already allies बन गए थे, bonds बन गई थी लोगों की इतनी strong। उस माहौल में अपनी जगह बनाना, स्पेशली जब 2 लोग ऑलरेडी आपके अगेंस्ट खड़े हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So kahin na kahin I tried to do that, and which I was pretty much successful. लेकिन पलक अविनाश ने पिछले सीजन को एज इन जो 16 सीजन था जी बिग बॉस का, वैसे कंपेयर किया था कि यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स बन गए, एक एक्टर और एक नॉन एक्टर, बट यू वर द वन जो नॉन एक्टर में से एक ग्रुप में थे और इनके साथ नहीं थे। क्या इसके बारे में कहना चाहूंगी? कहीं ना कहीं वो माइंडसेट के साथ गए थे और अविनाश को कुछ एक्टर नॉन ज्यादा एक्टर मुझे समझा नहीं, बिकॉज वो तो मंच पे आई थिंक यू नीड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, एंड आई एम एन एक्टर टू टुडे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। एंड अभिषेक बीइंग सच अ बिग यूट्यूबर मैन, उसने उसके लिए भी एक कमेंट किया था, यूट्यूबर ही तो है, बट जो भी उसने किया है अपने बलबूते पे किया है, वट एवर इट इज़। आई फील यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एन एक्टर, why is there a differentiation? I don't understand. What's a actor and a non-actor group? I mean everybody हो तो आप भी उसी मंच पे ना, चाहे आप अविनाश सचदेव हो, चाहे आप पूजा भट्ट हो, या आप अभिषेक मलान हो, या आप पलक पुरस्वानी हैं, तो हम सब एक ही मंच पे। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज शैलो थिंकिंग ऑफ एक्टर नॉन एक्टर एंड कॉलिंग हिम जस्ट अ यूट्यूबर। सो डोंट यू थिंक कि वो पूजा के साथ रह रहे कि बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं? वो वैसे भी डोमिनेटिंग है, पूजा बट नॉट पूजा बट ही इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग पर्सन, ही इज अ वेरी इगोइस्टिक पर्सन, आई नो हिम इन एंड आउट। सो व्हाट डू यू थिंक रियल फेस अविनाश का अंदर जो है वो दिख रहा है या नहीं? फेक, कंप्लीट फेक। जो मुझे कहा गया ना आप रियलिटी शो घोट घोट के पी के आई हो, मुझे ऐसा लगा मैं अविनाश को घोट घोट के पी के आई हूँ, बिकॉज आई नो हाउ ही इज जेन्युइनली एज अ पर्सन। एंड ऑनेस्टली अगर वो अपना रियल साइड दिखाते हैं ना, तो शायद गेम उनके फेवर में होती। ही इज लुकिंग स्टूपिड,
इट एक्चुअली फील्स कि हर चीज़ में उनका डिफेंस मैकेनिज्म मोड ऑन हो जाता है, हर चीज़ में उनकी तलवारें बाहर निकल जाती हैं, हर चीज़ में उनको नारे डालने, मतलब ही इज़ एक्चुअली लुकिंग स्टूपिड इन द गेम एंड आई फील समवेयर जो वो बोलता है आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, वो उन पे खुद पे लागू होता है. यस एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रही थी वो बार बार वो एक ही बात जो पूजा भट्ट के सामने आप खड़े होकर बोल रहे हो, रट के. आप बोल भी रहे हो वो बार बार एक ही बात को पकड़ के स्ट्रेच कर रहे थे. सो इसी पर लेकर मैं ये भी कहूंगी रबर एक प्रेम कथा जो सलमान सर ने टैग दिया है एकदम करेक्ट दिया है. सलमान सर ने ये भी कहा कि तुम पूरा टाइम तो पलक 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 ही करते रहते हो. आई थिंक उसकी गेम ही मेरे अराउंड रिवॉल्व हो रही थी. बेचारा अभी करी क्या रहा है घर के अंदर मैं नहीं जानती हूँ, बिकॉज एवरीवेयर आई सॉ द एपिसोड ही वाज सिटिंग एंड ही वाज जस्ट ब्लैबरिंग अबाउट मी. तो सलमान सर ने जो सही कहा कि जिया अविनाश के पीछे, अविनाश पलक के पीछे, वही हो रहा था ऑनेस्टली. सो डू यू थिंक आप चांस देखिए अगर अविनाश चेंज होते हैं तो एक बार चांस देने की कोशिश करती है भाई साहब वो तो हमसे ना हो पाएगा, बिकॉज वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर. दैट्स नॉट चेंजिंग फॉर श्योर. ओके इसके अलावा ये जानना चाहेंगे हु डू यू थिंक इज द स्मार्ट पर्सन इन द हाउस Smart, if I say, I think entertainment wise and everything, मनीषा बहुत स्मार्टली खेल रही है. वो एक एक के पास जाके बैठती है. शी इज़ इन गुड बुक्स विद एवरीबडी, प्लस शी इज़ एंटरटेनमेंट पैकेज फुल ऑन. एंड जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो अभिषेक इज कैन बी बेटर बिकॉज ही हैज़ दैट ब्रेन टू यूज़. बट वो कहीं ना कहीं थोड़े वीक लग रहे हैं अभी मुझे. पलक जब आप लोग एंटर कर रहे थे तब जिया के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था तब उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो इस नाम की बंदी को नहीं जानती ओहो हो, अभी जब बाहर आएंगी तो पूछना, अभी आप नहीं जानती हो. आपका तो पैचअप हो गया है अभी उनके साथ. आप तो आके ग्रुप में बैठती थी उनके साथ, उसका क्या. सो व्हाट इज इट वेदिका की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है बॉडी शेमिंग को लेकर और Right. कलर कंट्रास्ट उनके जो ठीक नहीं है जो जी. भी है. आप जिया बैठकर बात कर रहे थे इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैंने बिल्कुल उन्हें बॉडी शेम नहीं किया. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक लड़की के बॉडी पे कमेंट करूंगी, बिकॉज आई माई सेल्फ थिंक आई एम नॉट परफेक्ट. नो बडी इज़ परफेक्ट हियर एंड यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. हाँ, एक दिन पहले उनका मेरे साथ एक टिफ हुआ था जो उनने मुझे पे पर्सनल अटैक किया था, तो आई थिंक उसी का ही वो सिर्फ कम बैक था. और मैंने उनके सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन पे कमेंट किया कि पर्पल रेड और ब्लू कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ट्राई कलर पहना है इसने, बस वही था. बॉडी को लेकर मैंने कुछ भी उनके कमेंट नहीं किया. अगर बॉडी को लेकर मैं बॉडी शेम करती तो डेफिनेटली सलमान सर वो चीज़ ब्रॉट अप करते वीकेंड पे. फटाफट रैप अप करते हैं ये जानना जी. चाहेंगे व्हाट वाज द वन थिंग दैट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आप बाहर हो ये मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ कि ऐसा क्या गलत हुआ. मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ओके आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. हु इज रूलिंग द हाउस राइट नाउ हाँ, पूजा भट्ट प्रिंसिपल. Do you think Big Boss is biased this, पूजा भट्ट को लेकर और काफी जगह यही चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पूजा भट्ट को लेकर बायस्ड है बिग बॉस क्योंकि आपकी आलिया जी की पुनीत जी आप तीनों ने उनसे लड़े तीनों भी बाहर है नहीं, मुझे नहीं लगता वो रीज़न से यार हम बाहर हैं. मुझे नहीं लगता मैं इतनी वीक थी कि मैंने उनसे झगड़ा कर दिया और उनने मुझे बाहर कर दिया. मुझे नहीं लगता वैसा है रीज़न. Who has winning quality? अभिषेक. What do you think who do you think should be out in your place? जिया. Okay, so lastly जाते जाते fans and viewers को आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत ही शॉर्ट लिव थी, बट डेफिनेटली बाहर आके मैंने आप सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच. परसवानी एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन टेलीग्राम.